जय हिंद साथियों, नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से लेकर के आ गए एक बार फिर से रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन। हेडिंग देखो, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज रिश्ते के बारे में हम जानेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो 3 टाइप इसके होते हैं। सबसे पहला टाइप इसमें आएगा पजल फॉर्म में, उसके बाद में दूसरा आपका कोडिंग फॉर्म में और तीसरा आएगा इंडिकेटिंग फॉर्म में, जो इशारे वाले होते हैं। तो आज हम पजल फॉर्म को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम एक फैमिली ट्री बनाए हैं और इस फैमिली ट्री पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। ध्यान देना, फैमिली ट्री में सबसे पहले हमने देखो हम अपने आप को यहाँ पर रखे हैं। हमसे एक पीढ़ी ऊपर चलेंगे, पीढ़ी जब भी चेंज होगी तो ऊपर नीचे हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चलेंगे हम? ऊपर नीचे, यानी कि वर्टिकल हम देखेंगे। तो एक पीढ़ी ऊपर कौन है? पिता और माता, ठीक है। कौन है? पिता और माता। और फिर पिता के साइड के सारे रिलेशन आ जाएंगे और माता के तरफ के सारे रिलेशन आ जाएंगे। तो पिता के तरफ से जैसे हम देखेंगे, पिता के भाई यानी कि चाचा और उनकी वाइफ यानी कि आंटी, जिनको हम कह सकते हैं चाची, ठीक है। ऐसे ही माता की तरफ से जो रिश्ते बनेंगे, माता के भाई को मामा, उनको भी हम क्या कहेंगे? अंकल, ठीक है। और उनकी वाइफ, उससे एक पीढ़ी ऊपर, तो 2 पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं? दादा दादी, नाना नानी। अपने आप से नीचे लेकर के आओ ट्री में, तो अपने से नीचे वाली बिल्डिंग में कौन बैठे हैं? पुत्र और पुत्री। पुत्र की पत्नी जो होती है आपकी पुत्र वधू यानी कि डॉटर इन लॉ, और इधर जो आपकी पुत्री है उनके जो पति होते हैं यानी कि सन इन लॉ, ठीक है। तो ये ट्री आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक बार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि देखो जब भी हम पीढ़ी को चेंज करेंगे एक एक बिल्डिंग में, ये आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, इधर से ध्यान देना, ये क्या है? आपकी बिल्डिंग है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, तो हमने अपने आप को इस बिल्डिंग में रखा है। तो जितने भी चचेरे फुफेरे भाई जितने भी इसमें आएंगे, भाई बहन, वो इस वाली बिल्डिंग में अलग अलग रूम है, तो उनके लिए इस बिल्डिंग में जगह है। एक बिल्डिंग ऊपर में हम किसको रखे हैं प्यारे साथियों? माता और पिता को रखे हैं, ठीक है। किसको रखे हैं? माता और पिता को। उससे ऊपर जाते हैं तो कौन आ जाएंगे? दादा दादी और नाना नानी, ठीक है। अपने आप से नीचे लेकर के आओ ट्री में, तो इससे नीचे वाली बिल्डिंग में हम किसको रखेंगे? पुत्र और पुत्री, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके बनते हैं। और अगर इससे भी ऊपर यानी कि 2 पीढ़ी ऊपर हम जाते हैं, तीसरी पीढ़ी पर चलते हैं, तो आपको पता है तीसरी पीढ़ी में पर लग जाएंगे, यानी कि परलोक की बात हम कहें तो पर दादा और पर दादी, ठीक है। ऐसे ही 3 पीढ़ी नीचे जाएंगे तो पर पोता पर पोती, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला हम पॉइंट यहां से लेकर के चल रहे हैं, तो ध्यान देना जरा, कुछ बातों को हमें और समझना है। क्या इसमें मुख्य पॉइंट है? इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पर थोड़ी सी बात करेंगे। देखो सबसे पहले कुछ रिलेशन जो होते हैं ना, कुछ रिश्ते जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश को ही हिंदी में भी सेम लिखेगा, तो हमें वो जानकारी होनी चाहिए। तो कुछ हमें याद कर लेने हैं। जैसे हम बात करेंगे फादर इन लॉ, ठीक है, कुछ लिख लेते हैं, इनको आप याद कर लेना। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ यानी कि ससुर, ठीक है, ससुर। उसके बाद में इन्हीं के साथ हम जोड़ेंगे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ यानी कि सास, ठीक है। उसके बाद में यहां पर हम जोड़ेंगे सन इन लॉ। किसको जोड़ेंगे? सन इन लॉ। ये हमें याद होने चाहिए प्यारे साथियों, ठीक है। सन इन लॉ यानी कि दामाद, दामाद जी अंगना में पधारे, ठीक है। उसी के साथ हम देख रहे हैं भाई, यहां पर हम लेंगे सन इन लॉ के साथ में हमने लिया डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू, और साथ में कभी कभी लिखा आ जाता है पतोहू, ठीक है। तो ऐसे हिंदी के वर्ड आ जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, हम वहां पर ढूंढते हैं। तो ये हो गया आपके डॉटर इन लॉ। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम ले लेते हैं ब्रदर इन लॉ, तो यहां पर लिख देते हैं ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ
यानी कि अगर पत्नी की तरफ से देखेंगे, पत्नी का भाई साला, तो इसमें कौन आ जाएंगे? साला। ठीक है, इसी में आ जाएगा पति का भाई देवर। ठीक है, तो इसी में देवर, और देखो जीजा भी इसी में आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो ये तो हमारा हो गया ब्रदर इन लॉ, और इसके साथ में आ जाएंगे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, यानी कि इसमें कौन कौन आ जाएंगी सिस्टर इन लॉ में? जैसे माता की बहन, यानी कि कौन कौन आ जाएंगे सिस्टर इन लॉ में भाई? माता की बहन सॉरी, साली, इसी में आ जाएंगी ननद, देवरानी, जिठानी, जो भी हैं। अब बताइए देवरानी जिठानी का क्या रोल रहता है आपको? तो भाई देखो अगला पॉइंट क्या लेकर के आ रहे हैं, इसी में हम लेंगे कौन? आंट। आंट में कौन कौन आपके आ जाएंगे? इसी में रखेंगे हम चाची। ठीक है, और इसी में आती है मौसी। ठीक है, चाची, मौसी, और इसी में आ जाएंगी आपकी मामी। तो भाई ये रिश्ते आप ध्यान रखना कि आंटी ही बोल देते हैं मौसी को भी। इसके बाद में देखो आंटी आ गई, उसके बाद में हम देखेंगे अंकल। अंकल, अंकल यानी कि चाचा, इसी में आपके मामा, फूफा, सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है ना, फूफा। और इसके बाद में हम ले रहे हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर में ही आपके बनेंगे कौन? दादा, प्यारे साथियों, और यहाँ पर नाना। अगर पिता की तरफ से देखेंगे, पिता के पिता यानी कि दादा, और माता के पिता यानी कि नाना। उसके बाद में देखो प्यारे साथियों, अगर ग्रैंड मदर, तो इसमें यहाँ पर हम कह देंगे कि दादी, और आप सभी जानते हो ये आ जाएगी नानी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होंगी। तो पिता की माता को हम क्या कहेंगे? दादी, और माता की तरफ से हम देख रहे हैं तो नानी। क्लियर? ठीक है ना। इसके साथ में ही देखो कुछ और इंपॉर्टेंट हम लेकर के आ रहे हैं, इनको हटा देते हैं, ध्यान देना। तो यहां तक तो आपने ले लिया, फिर हमारा आएगा कजिन। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा? कजिन। कजिन, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, सब इसी में आ जाएंगे। चचेरा, फुफेरा, फुफेरा, ममेरा। ठीक है, चचेरे भाई, फुफेरा भाई, मोमेरा भाई, सब इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लेकर के चल रहे हैं भाई, कजिन आपका हो गया, ग्रैंड सन हो सकता है, या हम यहाँ पर कह सकते हैं किसको? नेफ्यू। किसको लेंगे? नेफ्यू को। ठीक है, अब नेफ्यू में देखो इस पर विशेष ध्यान देना, नेफ्यू की बात कर रहे हैं। अब नेफ्यू में हम किस किस को लेकर के चलेंगे? देखो अगर भाई का लड़का है, ठीक है, भाई का लड़का है तो उसको क्या कहेंगे? भतीजा। और यदि बहन का लड़का है तो उसको क्या कहेंगे? भांजा। ठीक है, तो नेफ्यू में कहेंगे भाई का लड़का, भाई का लड़का, भाई का लड़का। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? भाई का लड़का, भतीजा, भतीजा। और बहन का लड़का, बहन का लड़का, ये क्या हो जाएगा आपका? भांजा। ठीक है, तो आपका नेफ्यू हो गया। इसके बाद में हम यहां पर लेंगे नीस। इसमें सुने जरा, नीस में हम किस किस को रखेंगे? भाई की लड़की, भाई की लड़की, और बहन की लड़की। तो भाई की लड़की यानी कि क्या हो जाएंगे? भतीजी, भतीजी, और बहन की लड़की यानी कि भांजी। ठीक है, भांजी। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्हें हमें जरूर ही पढ़ना चाहिए।
तो ये टॉपिक आपके क्लियर हुए। एक बार वीडियो को और देख लेना, अगर किसी में कन्फ्यूजन आपको हो तो बहुत अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। और ध्यान देना, इतना इम्पोर्टेंट है चैप्टर और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे, केवल एक बार वीडियो को वॉच करें। और ब्लड रिलेशन में जिसको भी डाउट होता है आज के बाद डाउट नहीं होगा। देखते हैं, पॉइंट लेकर के चलते हैं। अब इसमें कुछ बातें और सीखनी है हमें। क्या सीखनी है? सबसे पहले तो हम जो रिलेशन बनाएंगे ना, यानी कि इसमें जो रिलेशन बनाते हैं उनको, उनके लिए कुछ सिंबल तैयार कर लेते हैं। देखो सिंबल में हम क्या तैयार करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले हम रिश्ता बनाएंगे पति और पत्नी का, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है भाई, पहले इसी को लेना पड़ेगा। और पति पत्नी के बीच में कैसे हम रिश्ता बना रहे हैं, तो ध्यान से सुनना। अगर पति और पत्नी की बात हो, पत्नी की बात, तो देखो एक सिंबल बना लेना। बहुत सारे सिंबल आते हैं, कोई डबल आपकी लाइन से जोड़ेगा, कोई कैसे ही जोड़ेगा, कोई प्लस से जोड़ेगा। सबसे बढ़िया रिश्ता है कि हम उन दोनों को स्प्रिंग से जोड़ दें, ठीक है। एक दूसरे को खींचे हुए हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींचे हुए हैं, रिश्ते को बनाए हुए हैं। तो अगर पति पत्नी का रिश्ता आपका आए तो प्यारे साथियों किससे जोड़ना है, स्प्रिंग से। और एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं, भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन। तो एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं, जैसे भाई भाई या भाई बहन या फिर बहन बहन, तो हम किससे जोड़ेंगे, सीधी रेखा से जोड़ देंगे, ठीक है। अगर पीढ़ी को चेंज करे तो पीढ़ी को चेंज करने के लिए प्यारे साथियों हमें वर्टिकल यानी कि इस तरीके से जानना पड़ेगा, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्र, दादा पोता, दादा, तो दादा के कोई लड़के हैं यहाँ पर और उनके भी लड़के, तो ये हो जाएगा पोता। जब भी पीढ़ी चेंज करेंगे तो प्यारे साथियों ऊपर से नीचे। और एक बात सुने जरा, मेल के लिए हमें क्या लेना है, मेल पर्सन, यानी कि जेंडर को भी हमें देखना है। अगर मेल पर्सन है तो उसको हम राइट देंगे, और फीमेल के लिए प्यारे साथियों हम क्रॉस का सिंबल देंगे। समझ रहे हो ना, क्रॉस का। फीमेल के लिए हम किसको रखे हैं, क्रॉस का। तो ध्यान देना, मेल के लिए क्या है, राइट, और फीमेल के लिए क्रॉस। और प्यारे साथियों इसमें एक अच्छी बात और है, अगर कंफर्म नहीं है कि मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है तो प्यारे साथियों ऑप्शन आपकी मदद करेंगे। इस चैप्टर की सबसे अच्छी खास ये बात है, खासियत है कि जहां आप फंसे होंगे वहां ऑप्शन, और ऑप्शन से ही हम देखते हैं क्वेश्चन को, कभी गलत नहीं होगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम चलेंगे, ठीक है। तो मेल के लिए क्या लेंगे आप, राइट का सिंबल, और फीमेल के लिए क्या लोगे, क्रॉस का सिंबल, ठीक है ना। उसके बाद में जब भी पीढ़ी चेंज करोगे प्यारे साथियों ऊपर से नीचे, ठीक है। और पति पत्नी का रिश्ता है तो स्प्रिंग से जोड़ेंगे, और भाई भाई का, देखो अब पति पत्नी का रिश्ता आ गया तो इनको राइट, और ये क्या है, क्रॉस। इनके दो के रिश्ते में कंफर्म हो जाता है मेल पर्सन और फीमेल पर्सन। भाई भाई राइट, भाई बहन, बहन के लिए क्रॉस, बहन बहन यानी कि क्रॉस। पिता पुत्र राइट, पुत्र क्रॉस। दादा पोता, तो दादा, इनके लड़के और उनकी संतान हो गई यानी कि पोता, तो राइट। तो सिंबल आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों बहुत अच्छी तरीके से। तो इतना अगर आपने समझ लिया और आपको रिश्ते बनाने आ गए तो क्वेश्चन धुआं धुआं हो जाना है। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें और जल्दी से इसका आंसर भी दें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सुनो प्यारे साथियों। कह रहा ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तब ए का डी से। अब इसमें एक और बात सुन लो, जब बच्चा एग्जाम में होता है या ब्लड रिलेशन के पजल वाले क्वेश्चन को कर रहा होता है तो उसे कंफ्यूजन होता है कि पूछा क्या गया है। तो यहां पर ध्यान देना, ए का डी से, इसी को पढ़ लो किससे, डी से। तो डी से देखना है हमें ए की तरफ। अब हम पहले इसका डायग्राम बना लें, उसके बाद में फिर से समझाते हैं कि क्या क्या यहां पर पूछा जा सकता है। तो आइए प्यारे साथियों, इन्होंने कहा ए बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की। कौन है, ए, तो ए बहन है किसकी प्यारे साथियों, बी की, ठीक है। सी बी की माता है, अरे बी की माता हो या ए की माता हो, क्योंकि दोनों में जो रिश्ता है वो एक ही की संतान है, तो ए के ऊपर बना दें माता, एक पीढ़ी ऊपर। कौन है माता, सी, किसकी, बी की। तो हम कह देंगे बी की माता तो ए की माता, चाहे इधर से बना दे चाहे यहाँ, माता पिता एक पीढ़ी ऊपर। डी सी का पिता है,
डी सी का पिता, किसका पिता? सी का, किसका? सी का, कौन? डी। तो प्यारे साथियों एक पीढ़ी ऊपर और चले जाएं, ई डी की माता है, किसकी माता? डी की, कौन है? ई। तो डी से एक पीढ़ी ऊपर और चले जाएंगे और माता है तो यहां पर कौन आ जाएंगे? क्रॉस। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। अब देखो पूछा क्या गया है प्यारे साथियों, उस पर ध्यान देना। पूछा क्या गया है? ए का डी से, ए का डी से, किससे? डी से। तो आइए डी पर पॉइंट रख दो अपना, किससे? डी से। कहां जाना है? ए की तरफ एरो चला दो, एरो नीचे की तरफ आया, 2 पीढ़ी नीचे है और 2 पीढ़ी नीचे दादा, दादा 2 पीढ़ी ऊपर पुत्री, 1 पीढ़ी नीचे दादी, 2 पीढ़ी ऊपर, और ये नीचे की तरफ आया है। तो आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाएगा नातिन। ऑप्शन पर ध्यान देना, जब भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए ऑप्शन पर ध्यान देंगे, ये बात आपको समझनी है। तो क्वेश्चन पहले का आंसर आपका आ गया नातिन, ठीक है। अगला लेकर के चल रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये आ गया आपके लिए प्यारे साथियों। एम पी का पुत्र है, क्यों ओ की पोती है, जो पी का पति है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर एक बात आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समय लेकर के। तो आपको मैं यहां पर 3-4 लाइनें लिख रहा हूं और उसमें आपको विशेष कर ध्यान देना है। तो देखें जरा क्या है ये लाइन है। पहला पॉइंट हमने यहां पर लिखा, ए बी का भाई है और ए बी का भाई है और सी का पिता है, सी का पिता, ठीक है। इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। दूसरा सुने, ए बी का भाई है तथा सी का पति है। क्या है? पति, सी का पति है। तीसरा क्वेश्चन, ए बी का भाई है जो सी का पिता है। ये 3 बातें सीखने की हैं प्यारे साथियों, क्योंकि इसमें जो वर्ड है ना तथा और जबकि या कॉमा लगा करके, तो इनके लिए हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन किससे दिया गया है। तो प्यारे साथियों जरा ध्यान देना, एक बात यहां पर कहनी है। ए बी का भाई है, किसका भाई है? बी का, कौन है? ए। तो ए भाई है प्यारे साथियों किसका? बी का, और सी का पिता है। ये जो और वर्ड आएगा ये प्यारे साथियों फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। फर्स्ट पर्सन, इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है? ए है। इन दोनों में फर्स्ट पर्सन कौन है प्यारे साथियों? ए है। तो ए बी का भाई है और सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है? पिता 1 पीढ़ी ऊपर और पिता है तो राइट लगा दिए। तो इसका मतलब आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। यहां पर आए, ए बी का भाई है, ए भाई है किसका? बी का, तथा वर्ड किसके लिए? ये भी प्यारे साथियों फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तथा सी का पति है। तो सी का पति कौन है? फर्स्ट पर्सन ए, और पति है तो प्यारे साथियों स्प्रिंग से जोड़ दो, और ये पति है तो ये इनकी पत्नी है। दोनों एक दूसरे को स्प्रिंग से जोड़े हुए हैं, ठीक है। अपनी ओर खींचे चले आओ, अपनी ओर खींच रहे हैं एक दूसरे की ओर, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पर आ जाओ। ये जो वर्ड है ना प्यारे साथियों, बस इसको इसको पकड़ के रखना, इसको ध्यान में देना। जो वर्ड आता है सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, इस पर विशेष कर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए भाई हो जाएगा किसका? बी का, जो सी का पिता है। तो सी का पिता कौन है? सेकंड पर्सन यानी कि बी। तो बी पिता बन जाएंगे किसके? सी के। तो सी को 1 पीढ़ी नीचे रखना पड़ेगा, सी के पिता, सी से 1 पीढ़ी ऊपर हम बी को रखेंगे, तो आपका ये चित्र बन जाएगा। तो प्यारे साथियों एक बात ध्यान देना, फिर से कह रहा हूं कि तथा आए, और आए, कॉमा आए, जब क्या आए, जो भी आए, सब फर्स्ट पर्सन के लिए है। केवल और केवल जो को पकड़ लेना, जो किसके लिए आता है? आपका सेकंड, हु। तो ये आएगा किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। या इंग्लिश में जब भी आपका क्वेश्चन आए तो हु, ये इसके बराबर में जो भी आए वही उसके लिए ही ये कहता है, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए ही कहता है। तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, ठीक है।
अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। एम पी का पुत्र है, जल्दी से बनाएंगे। एम पी का पुत्र, किसका पुत्र? पी का, और पुत्र एक पीढ़ी नीचे कौन है? एम है। पुत्र है तो राइट, साथ के साथ जेंडर भी देखते रहना। क्यों ओ की पोती है? क्यों ओ की पोती? अभी क्यों और ओ नहीं आया है। जो पी का पति है, तो जो किसके लिए? सेकंड पर्सन के लिए। और पी का पति कौन है? ये आपका आ जाएगा कौन? ओ। कौन आ जाएगा? ओ। तो पी का पति, पति है तो स्प्रिंग से जोड़ दो, और कौन है प्यारे साथियों? ओ। और पति है तो राइट लगा देना, और इस पर लग जाएगा क्रॉस। ठीक है, तो एम क्यों से, एम क्यों से, एम क्यों से क्या संबंध रखता है? तो एम क्यों से। अब देखो, क्यों ओ की पोती है, इसको अब यूज कर लो। ओ की पोती, तो ओ की पोती मतलब ओ का लड़का और उनकी भी लड़की, कौन हो जाएंगे? क्यों। ये डायग्राम बन गया हमारा। क्या पूछा गया है? एम क्यों से किस प्रकार संबंधित है? किस से? क्यों से। तो क्यों से एक पीढ़ी ऊपर की तरफ चलो। किस से? क्यों से। क्यों पर पॉइंट कर लो, और एक पीढ़ी ऊपर जा रहा है, एक पीढ़ी ऊपर पिता माता, तो हम कह देंगे यहां पर क्या क्या है? देखो राइट है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा बन जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा प्यारे साथियों पिता। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। क्वेश्चन पढ़ें और आंसर करें। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, तो सी और ई के बीच क्या संबंध है? सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर एग्जाम में। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज की सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों जल्दी से बनाओ। ए बी का पिता, किसका पिता? बी का। कौन है प्यारे साथियों? ए है। ए बी का पिता। सी बी की पुत्री, किसकी पुत्री? बी की पुत्री। किसकी? बी की। कौन है? सी। पुत्री है तो फीमेल, तो इसलिए क्या लगा दो? क्रॉस। डी बी का भाई है, कौन है? डी। किसका? बी का। तो बी से एक बिल्डिंग सीधी रेखा में जुड़ेंगे, भाई बहन का रिश्ता सीधी रेखा से जोड़ देना। कौन है? भाई है। भाई है तो मेल पर्सन, राइट लगा दिया। इसके बाद में ई ए का पुत्र है, किसका पुत्र है? ई ए का। ए का पुत्र है, ये भी एक ही संतान, तो यहां पर ई को जोड़ दो, और पुत्र है तो प्यारे साथियों राइट लगा दो। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। पूछा क्या गया है? तो सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो जब दोनों का ही नाम आएगा तो रिश्ता दोनों के आएंगे, तो दोनों के आएंगे। तो देखो अब यहां पर क्या है कि इधर है आपके ई और यहां पर है आपके सी, तो ई और सी में संबंध बताना है। अब प्यारे साथियों बी कंफर्म नहीं है कि मेल है या फीमेल है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ऑप्शन हमेशा इनसे बाहर निकालेंगे। तो हम कहेंगे यदि अगर ये मेल पर्सन होते तो पिता के भाई कौन लगते? चाचा, और भाई की लड़की कौन लगती? भतीजी। और अगर इसको हम फीमेल मान करके देख रहे हैं तो मामा से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब इस पर्सन को मेल पर्सन मान करके हमारा आंसर हो जाएगा भतीजी और चाचा। तो ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो एक ही बात ध्यान रखना, जहां फंसेंगे वहां में ऑप्शन निकालेगा बाहर, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत लाजवाब जानदार क्वेश्चन, और जानदार ही जवाब होना चाहिए आपका। तो एक्स और वाई भाई हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई और एक्स का मामा है, तब टी का आर से क्या संबंध है? आपने देखा होगा क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल भी पूछा गया है। ठीक है ना। तो ध्यान देना इसका जवाब क्या है। तो यहां पर बनाएंगे एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, तो बना दो एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, एक्स और वाई भाई हैं। उसके बाद देखो आर वाई का पिता है। अरे वाई का पिता हो या एक्स का पिता हो, दोनों ही एक की संतान है, तो आर को बना देंगे यहां पर पिता एक पीढ़ी ऊपर, और पिता है तो मेल पर्सन, राइट लगा दिया।
एस टी का भाई है और एक्स का मामा। और किसके लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो एक्स का मामा कौन है? मामा है आपका एस। तो देखो मामा कैसे बनेंगे? मामा बनेंगे पिता, पिता की पत्नी और उनके भाई, तो ये है एस। और एस टी का भाई है, तो देखो टी यहां भी हो सकता है या कोई और बहन भी इनके हो सकती है। तो फिलहाल हम इनको यहां पर रख कर देखेंगे। तो हमारा फिर से देखना, आर वाई का पिता तक तो समझ में आ गया होगा। एस टी का भाई है, तो अच्छा एस टी का भाई है, एस जो है टी का भाई है, तो हमने टी और एस को यहां रखा। कौन भाई है? एस। और एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन है? एस है। एक्स के पिता यानी कि माता एक्स की, और माता के भाई को हम कहेंगे मामा। तब टी का आर से क्या संबंध है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार, लाजवाब। तो इसका जवाब देंगे प्यारे साथियों। आंसर क्या होगा आपका? टी का आर से। किससे? आर से। किसको देख रहे हैं? टी को। तो हम देखेंगे स्प्रिंग से अब खींचे हुए है अपनी ओर, तो क्या है ये? आंसर हो जाएगा आपका पत्नी। ठीक है, तो जवाब भी बहुत शानदार मिला आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ए बी का भाई है, बनाए जल्दी से। तो ए भाई है किसका? बी का। ठीक है, और सी ए की माँ है, सी ए की माँ, सी है ए की माँ, माता एक पीढ़ी ऊपर, क्रॉस लगा दिया। डी सी का पिता है, डी सी का पिता, पिता एक और पीढ़ी ऊपर, किसके पिता? सी के, और पिता होते हैं एक पीढ़ी ऊपर। ई बी का पुत्र, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र, तो यहां पर ई आ जाएंगे। अब क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है ई ए से, ई ए से कैसे संबंधित है? किससे? ए से। तो ए से तीर चला दो, कौन? ई। देखो यहां पर ई बी का पुत्र है, तो ई का कन्फर्म है, तो यहां राइट लगा लेना। तो अब देखेंगे ए से, ए पर पॉइंट रखो, किससे? ए से। किसकी तरफ? ई की तरफ। अब देखो एक पीढ़ी नीचे जा रहा है, और एक पीढ़ी नीचे कौन होते हैं? चचेरा भाई बहन नहीं, क्योंकि वो बराबर वाली बिल्डिंग में बैठेंगे। चाचा एक पीढ़ी ऊपर, भतीजा एक पीढ़ी नीचे, पोता दो पीढ़ी, आंसर आ गया भतीजा, क्योंकि भतीजा ही है एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा इसका भतीजा। 5वां क्वेश्चन अगला ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे क्या कह रहे हैं। ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और नालंदा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कराएं। आपकी रीजनिंग में, मैथ्स में, जो भी सब्जेक्ट आपका कंपटीशन में आ रहा है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं हमारे पास में जो आपका हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और नौकरी आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखें प्यारे साथियों, ए का भाई बी है, कौन है? ए का भाई बी, यहां पर बना देते हैं। ए का भाई बी है, कौन है भाई? बी, किसका? ए का, जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। इकलौती बहन ये होंगी, और ये किसकी माता है? सी की माता, तो सी की माता कौन होगी? ए। डी सी की नानी है, तो सी की नानी, नानी कैसे होती है? माता, और माता की भी माता, तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएंगे तो डी आ जाएंगे, और यहां पर लगा देंगे क्रॉस। डी के साथ ए का, डी के साथ ए का, किसका? ए का, किससे? डी से। तो डी से आ जाओ भाई प्यारे साथियों, दो पीढ़ी नीचे आ रहा है, और दो पीढ़ी नीचे पुत्र वधू, एक पीढ़ी नीचे चाची, ये तो नहीं है पीढ़ी नीचे, पुत्री एक पीढ़ी नीचे, और ये आपका आ जाएगा क्या? भतीजा। क्या आ जाएगा? भतीजा। तो क्या इसका सही मिल रहा है? डी के साथ ए का क्या संबंध? अच्छा, ए का, किसका? ए का, यहां से देखेंगे ए का, डी से ए को देख रहे हैं, तो एक पीढ़ी नीचे देखो क्या आ गई है? पुत्री। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसमें पुत्री। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन हम लेकर के आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, देखो जल्दी से। क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है।
बताइए पी का टी से, पी का टी से, जल्दी से जवाब देंगे। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, क्यू की हो या पी की हो, चलो इधर ही बना देते हैं। आर क्यू की माता है, माता एक पीढ़ी ऊपर, किसकी माता, क्यू की, कौन है, आर। एस आर का पिता है, एस आर का पिता, तो आर से भी एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, कौन, एस। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई, यहां तक की बातें हो गई। दोबारा से बना लेते हैं थोड़ा सा इसको। पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, आर एक पीढ़ी ऊपर आ गई, माता है तो क्रॉस। एस आर का पिता है, आर के पिता हो जाएंगे कौन, एस। टी एस की माता, ये आ जाएंगे टी, और माता है तो एक पीढ़ी ऊपर। तो प्यारे साथियों ये बताइए पी का टी से, किससे, टी से। टी से देखो 1 2 3, 3 पीढ़ी नीचे आ रहे हैं, किससे, टी से। अब 3 पीढ़ी नीचे, पोता, पोती, परपोता, ठीक है, और दादी। तो बताएं क्या जवाब हो जाएगा, 3 पीढ़ी नीचे पर पोता, क्योंकि देखो इनके लड़के, लड़के की लड़की। अब 1 2 3, जैसे 3 है तो 3 में लगेंगे पर, और पर कहाँ पर है, पर पोता, यही आपका जवाब हो जाएगा। पोता तो क्या होता है, पोता 2 पीढ़ी, इनकी संतान, लड़के, लड़के का लड़का को हम पोता कह देंगे। तो ये तो 3 पीढ़ी नीचे जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा पर पोता। तो इसका बहुत अच्छा जवाब रहा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 8 ये देख लें और पढ़ें जल्दी से। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी बना देते हैं इसको कम समय में ही। ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, किसकी बहन, प्यारे साथियों बी की। बी सी का भाई है, किसका भाई, सी का। सी डी का पुत्र है, सी डी का पुत्र। तो ये जो सी है ना, ये पुत्र है किसके, डी के। तो डी एक पीढ़ी इनसे ऊपर है। अब डी या तो इनकी माता है या डी इनके पिता है, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं, पिता या माता। डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी का ए से, डी का ए से या ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का, किसका, डी का। ए से चले जाओ एक पीढ़ी ऊपर, माता या पिता। अब देखेंगे पुत्री नहीं, पुत्र नहीं, चाचा नहीं, ये कंफर्म नहीं था, तो हमने यहाँ ऑप्शन में देखा, ऑप्शन में हमारा क्या मिला प्यारे साथियों, माता। तो इसका जवाब हो जाएगा माता। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं। सी बी की पत्नी है, ई सी का पुत्र है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी से क्या रिश्ता है, जल्दी से बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ई का डी से क्या संबंध है, तो देखें सी बी की पत्नी, सी बी की पत्नी है, तो ये पत्नी है, किससे जोड़ देंगे, स्प्रिंग से, किनकी, बी की। बी को राइट लगा देंगे। ई सी का पुत्र है, सी का पुत्र है, कौन है प्यारे साथियों, ई, और पुत्र है तो राइट लगा देंगे। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो बी का भाई कौन हो जाएगा प्यारे साथियों, ए। भाई है तो सीधी रेखा से जोड़ दिया। और डी का पिता है, और वर्ड किसके लिए, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन है, ए, तो डी का पिता कौन हो जाएगा, ए। तो यहां पर डी आ जाएंगे, ठीक है। अब ई का डी से, देखो ई का डी से डायरेक्टली तो रिलेशन नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी देखो एक ही बिल्डिंग में लटके हैं दोनों, तो इसका मतलब माँ, माँ एक पीढ़ी ऊपर होता है, बहन, बहन, भाई, भाई चचेरा, चचेरा भाई, ठीक है। पिता, पिता के भाई का लड़का, चचेरा भाई। डी कंफर्म नहीं था तो हम इसमें ऑप्शन से जाएंगे, हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों चचेरा भाई। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, बहुत जल्दी से बनाएं। आर बी का भाई है प्यारे बच्चों, किसका भाई है, बी का भाई है। आर आई का पति है, आर आई का पति, यहां पर बना लो फिर। आर भाई है किसका, बी का। आर आई का पति है, तो पति पत्नी का रिश्ता आ गया, कौन है, आई इनकी पत्नी बन जाएंगी। और कह रहे हैं आई डी की माँ है, तो आई किसकी माँ है, डी की, तो डी से एक पीढ़ी ऊपर माता। वाई का भाई है, डी वाई का भाई है, तो वाई को इनसे सीधी रेखा से जोड़ दो हॉरिजॉन्टल में।
बी वाई का क्या लगता है, बी वाई का। तो देखेंगे पिता और पिता से ये जुड़े हुए हैं, तो पिता के भाई हैं तो चाचा, और पिता की बहन हुई तो बुआ। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या है इसमें, चाचा। किससे, देखो बी वाई का या वाई से, तो वाई से तीर ऊपर जा रहा है, और पिता से सीधा जुड़े हुए हैं आपके हॉरिजॉन्टल में। तो इसका मतलब आंसर प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, चाचा। पिता के भाई चाचा, और अगर बहन की बात होती तो बुआ। ऑप्शन में चाचा है, तो हमने जवाब इसका चाचा रखा। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सारे शानदार, सारे आपके प्रीवियस ईयर हैं प्यारे बच्चों, मेहनत कर लो, इनके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज से आपको ब्लड रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। वीडियो को अच्छे से देख लेना। एक्स वाई का पति है, किसका पति, वाई का पति। कौन है प्यारे बच्चों, एक्स। तो एक्स वाई का पति है, एक्स वाई का पति, तो पति पत्नी का रिश्ता जोड़ दो स्प्रिंग से, ये वाई हो गए, और वाई को हम कहेंगे ये इनकी पत्नी। डब्लू एक्स की बेटी है, डब्लू एक्स की बेटी, तो डब्लू बेटी एक पीढ़ी नीचे और क्रॉस लगा देना। जेड डब्लू का पति है, तो इनका भी स्प्रिंग से जुड़ जाना है, ये आगे आपके जेड। उसके बाद में देखें एन जेड की बेटी है, तो जेड की बेटी कौन होगी, जेड की है तो इनकी भी है, तो चलो यही लगा देते हैं एन। एन जेड की बेटी, बेटी है तो क्रॉस एक पीढ़ी नीचे। एन का वाई से क्या संबंध है, तो एन का वाई से, तो वाई से आ जाओ, किससे, वाई से। वाई से आ रहा है तीर नीचे, दो पीढ़ी नीचे, और दो पीढ़ी नीचे चचेरा भाई बहन नहीं, भतीजी नहीं, बेटी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्यारे साथी, पोती। क्लियर हुआ, सही जवाब है ना। सबका जवाब देते रहना, अपना पहले ही कमेंट में कर दिया करो देख करके क्वेश्चन, तो इसका जवाब हो जाएगा पोती, क्योंकि कितनी पीढ़ी नीचे है, दो पीढ़ी नीचे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ऑप्शन सबसे बढ़िया मदद करते हैं, जिसको नहीं मिल पाता है या सही रिलेशन नहीं निकाल पाते तो ऑप्शन को भी देख लिया करो, ऑप्शन से कंफर्म हो जाता है जब कंफर्म ना हो। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है। बहुत जल्दी से बनाए क्वेश्चन को, तो ध्यान दें, ए बी का भाई है, कौन भाई है प्यारे बच्चों, ए, किसका, बी का। सी ए की माता है, किसकी माता, ए की माता एक पीढ़ी ऊपर, कौन है, सी। डी सी का पिता है, तो एक पीढ़ी और ऊपर जाएं, पिता, सी के पिता। एफ ए का पुत्र है, तो एफ यहां आ जाएंगे, पुत्र है तो राइट लगा दो। बी एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, एफ के बच्चे, यहां पर इनकी कोई संतान है, चाहे वो मेल पर्सन हो चाहे वो फीमेल हो, इस बात का कोई इश्यू नहीं है। किसको पूछा है, बी एफ के बच्चे से, तो एफ के बच्चे से, इधर देखो दो पीढ़ी ऊपर आएगा, दो पीढ़ी ऊपर कौन होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, दो पीढ़ी ऊपर, ये रहा आपका जवाब दादा। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, ऑप्शन से ही लग जाते हैं। दो पीढ़ी ऊपर कौन बनेंगे, दादा, तो जवाब हो जाएगा आपका दादा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। पी क्यू का पुत्र है, किसका पुत्र है, क्यू का, कौन है, पी, और पुत्र है तो प्यारे साथियों राइट दिया। क्यू तथा आर बहनें हैं, तो क्यू तथा आर बहनें हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। टी आर की माँ है, किसकी माँ, आर की माँ, आर की माँ है तो क्यू की भी माँ है, इधर ही बना देते हैं। यदि एस टी का पुत्र है, एस टी का पुत्र है, तो एस को यहां जोड़ दो, टी की ये संतान, एस भी संतान। अब इसमें से निम्नलिखित में से देखना कौन सा सही है। टी क्यू का भाई है, टी और क्यू भाई नहीं है, ये तो नहीं है ऑप्शन। एस पी के चचेरे भाई हैं, एस पी का चचेरा भाई नहीं है, एक पीढ़ी ऊपर है। क्यू और एस बहनें हैं, क्यू और एस नहीं, भाई बहन और भाई हैं, ये भी गलत है। एस पी का मामा है, तो पी की माता, माता के भाई मामा, बिल्कुल सही जवाब आपका डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है, स्टार दे दिया इसको हमने। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको लेकर के आए हैं
जो अपने आप में या तो प्रीवियस ईयर ही हैं और अपने आप में इम्पोर्टेंट भी हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ए के पुत्र बी का विवाह सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार, 3 स्टार, 3 स्टार देंगे इस पर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है जी। देखो क्या कह रहा है, देखो ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ है, तो डी का ए से क्या संबंध है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, शानदार, जवाब भी शानदार ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखें जरा, ए के पुत्र बी का विवाह, तो ए का जो पुत्र है बी, ये पुत्र है इनके, का विवाह सी से हुआ है, सी इनकी पत्नी हो गई। प्यारे बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ है, बी के भाई कौन है, ई, और ई के साथ विवाह हुआ है, तो यानी कि यहां पर पत्नी बना देना। जिसका डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ है, तो जिसकी बहन, बहन तो ये लगेंगी किसकी, सी की, लेकिन डी ई की पत्नी बन जाएंगी, डी पत्नी बन जाएंगी। देखो सी की तो ये बहन है और इनकी जो शादी हुई है, देखो पति के भाई से ही करा दी शादी, घर का रिश्ता घर में ही, ठीक है, एक जगह आ लिए भाई। तो इन्होंने यही तो कहा, ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ है, जिसकी बहन, यानी कि जिसकी बहन डी का विवाह, तो सी की बहन डी का विवाह बी के भाई ई से हुआ है। ठीक है ना, तो पता चल गया आपको। अब क्या कह रहे हैं ये, डी का ए से क्या संबंध है, किस से, ए से, तो ए से देख लो डी की तरफ, ए से देखो डी की तरफ। ए के पुत्र हैं और पुत्र की पत्नी को क्या कहेंगे प्यारे साथियों, पुत्र वधू। देखो इनकी संतान और संतान लड़के की वाइफ को हम क्या कहेंगे, पुत्र वधू, पतोहू। ठीक है, पतोहू बने। 14 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है और जवाब भी शानदार होना चाहिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए, किसका, बी का। सीधी रेखा से हॉरिजॉन्टल में जोड़ दो। सी डी की पत्नी है, सी डी की पत्नी है, जो वर्ड किसके लिए, जो वर्ड है सेकंड पर्सन के लिए, जो ए का पिता है। तो ए का पिता कौन है प्यारे बच्चों, डी, तो पहले इसको बना दो पिता डी। सी डी की पत्नी है, तो पत्नी है तो स्प्रिंग से जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है, निश्चित रूप से सही नहीं है। तो पहले जो सही है उनको काट दो और जिसको सही होने की ना संभावना है तो उसको हम राइट आंसर देंगे। डी बी का पिता है, क्या ये सही है, डी बी का पिता है, बिल्कुल सही है। तो ये सही है लेकिन आंसर में ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं देंगे। बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये मेल पर्सन है या फीमेल, इसके बाद अगला देख लो। सी बी की माँ है, तो सी बी की माँ है, ये भी 100% सही है, तो इसको जवाब में नहीं देंगे। डी सी का पति है, डी सी का पति है, ये भी 100% ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर हमारा जवाब ये होगा जो कंफर्म नहीं था, तो बी सी का पुत्र है। 15 क्वेश्चन लेकर के आए थे आपके प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन भी दबा लें भाई, ठीक है। और अगली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, ठीक है। लगे रहें और कंसेप्ट क्लियर करते रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।